हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने प्लान किया सियालकोट से फैसलाबाद जाने का, और हम 4 लोग जा रहे हैं और चारों ही पहली बार जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम लोग फाइनली फैसलाबाद के लिए निकल चुके हैं और अभी तो हम सियालकोट में ही हैं और सफ़र तकरीबन 3 घंटे और कितना 10 हाँ 3 घंटे और 10 मिनट का सफ़र है। और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम सब लोग। अपना नाम बताएं ना। मेरा नाम समाक है। मेरा नाम बिलाल। हमारे साथ समाक है, बिलाल है, बाहर धूप है, ये ताहिर है। हमने प्लान ये किया कि हम लोग सुबह 9 बजे निकलेंगे और 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र होगा और हम लोग 12 बजे चले जाएंगे। तो हम एक शूट पे जा रहे थे बेसिकली। अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और 11,000 का पेट्रोल डलवाया। देखते हैं इसमें हम लोग हमारा आना जाना होता है कि नहीं। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है और जनाब टायर पंचर हो गया। सुमाक पहली बार जा रहा है फैसलाबाद, और कुछ कहना चाहोगे सुमाक आप? वही सफर अभी शुरू हुआ, साथ ही एक नुकसान हो गया टायर पंचर का। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, रास्ते में क्या क्या आएगा ज़रा वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और ठीक है, बस इतना बात व्लॉग नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत तो अच्छी नहीं रही हमारी। शुरुआत थोड़ी सी ख़राब हुई क्योंकि टायर पंचर हो गया। पहले टायर का पंचर लगवाया और फिर हम फैसलाबाद के लिए निकल गए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। इस वक्त हम लोग अपने मुंह पे टैप कर दो। इस जाली को पहले नीचे करेंगे। ये बहुत देर से हमें तंग कर रही है। फर्स्ट व्लॉग है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता तो इस वक्त हम लोग जैसे कि ये हमारे M4 मोटरवे है सामने, और ये हम लोग इस वक्त मुल्तान, गोजरा, फैसलाबाद ये सब इसी रूट में हैं। और इस वक्त फैसलाबाद ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर रह गए यहाँ से। बिलाखिर हम लोग फैसलाबाद पहुँचे। अब सबसे पहले हमारा प्लान यही था कि हम लोग सीधा शूट पे जाएं जहां हमारा शूट है, ताकि जो मेन जिस रीज़न की वजह से हमारा ये फैसलाबाद टूर हो रहा है एटलीस्ट पहले वो कंप्लीट हो जाए। देन जो हमारे पास टाइम रिमेनिंग बचेगा उसमें हम थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच गए। वहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, वो हुई, शूट डिसाइड हुआ कि हम क्या शूट करने वाले हैं, कैसे शूट करने वाले हैं। और फिर फाइनली शूट स्टार्ट हुआ। और शूट करने से पहले क्योंकि हमें भूख बहुत लगी हुई थी और सियालकोट से जब हम निकले थे तो बहुत हल्का सा नाश्ता करके निकले थे, तो हमने सोचा वहाँ जाके फैसलाबाद पहुँच के ही खाना खाएंगे। तो सबसे पहले हमने खाना खाया। चिकन कढ़ाई थी, कबाब थे, और ये मरहबा फैसलाबाद का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोगों ने ये सब खाया। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने कहा कि यार अब हम शूट शुरू करते हैं। शूट शुरू किया, कुछ इंटरव्यूज़ हमने किए। बहुत मज़ेदार था। ये हमारे मेन पे कढ़ाई वाले थे। मेरा था कि आप शाम भाई का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, यहाँ कर सकते हैं। ये भी है। चलो के अंदर बनी बनाई फिर उसको पूरे पेटी इंडिया लिखा है। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं। ऑफ ये लोग तो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम जाना कहाँ। अरे हम इधर हैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये बहुत बंदे कर गया काम इधर से खाना चाहिए। एक इंटरव्यू था जो हम चाह रहे थे उसी वक्त हो जाए और कंप्लीट हो जाए वीडियो, बट वो इंटरव्यू हमारा रात पे चलेगा, तो वो रात को इंटरव्यू होना था। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा हक देते हैं जो उसको चाहिए, खैर तो हम कहीं जा नहीं सके,
रात को वो इंटरव्यू हमने जब कंप्लीट किया तो हमारा जो शूट था बेसिकली वो हो गया कंप्लीट। एक ड्रिंक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा ड्रिंक चल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हम लोग फैसलाबाद गए हैं और 2 दिन के लिए रुके और पता नहीं क्या-क्या पीते जा रहे हैं, जो मिल रहा है जनाब पी रहे हैं। कहीं कोई पेप्सी मिल गई है, ड्यू मिल गई है, पानी मिल गया है, मिंट मार्गरीटा मिल गया। एक-एक दिन में 5-5 दफ़ा तो हम लोगों ने मिंट मार्गरीटा पी लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। इतनी गर्मी थी कि हमें जो मिल रहा है पीने के लिए, उसको ना नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बिस्मिल्लाह जी, पीते जाएँगे हम तो। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थी कि हम लोग उसी रात शूट कंप्लीट करके वापस सियालकोट के लिए आ जाएँ। दूसरी ऑप्शन ये थी कि नहीं भैया, रुकते हैं एक रात और शहर तो एक्सप्लोर करें। अब इतनी दूर आए हैं तो एटलीस्ट फैसलाबाद अंदरून तो जाना चाहिए ना। तो हमने कहा कि यार रुकते हैं, एक रात यहाँ पे स्टे करते हैं। तो हमने सोचा आस-पास कोई होटल देखा जाए। फ़याज़ भाई जिन्होंने हमें रिसीव किया था फैसलाबाद में, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस है, वो हमें मिल सकता है एक रात के लिए वहाँ पे। तो हमने कहा कि यार ये अच्छा है कि हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड हम लोग इवन उस दरवाज़े से जो यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट था, वहाँ से वो जो गेस्ट रूम था, उसका ही डिस्टेंस ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स था। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। खैर हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। रात थी तो हम यूनिवर्सिटी देखने थोड़ा निकले, लेकिन रात में उतना पता नहीं चला यूनिवर्सिटी का। खैर हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए, रूम में भी आ गए। मच्छर बहुत थे यार, बहुत ज़्यादा मच्छर थे। और वॉशरूम में तो ऐसे जैसे उनका घर है मच्छरों का। तो बस वॉशरूम जाते थे तो बस, अब आगे आप समझ आए, ख्याल रखना पड़ता था मच्छरों से बच के। और खैर हम लोग रूम में हमने रुके और अच्छा रहा, रात अच्छी गुजरी। गुड मॉर्निंग जी, हम लोग अभी होटल से निकल आए और हमारा स्टे था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये तकरीबन 100 या 115 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और बड़ा मज़े का स्टे रहा। अभी हम निकल रहे हैं अंदरून शहर को और घंटाघर चौक जाएंगे सबसे पहले, फिर वहाँ से बाकी जगह। देखिए क्या था कि डे 1 जब हम लोग निकले तो हमारा टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, याद रहे। अब डे 2 था, दिन की शुरुआत। हम सोच रहे थे कि यार आज थोड़ा अच्छे से सब कुछ शुरू होगा, लेकिन जनाब चालान हो गया। हमने गाड़ी घंटाघर के पास ही कहीं रोकी और गाड़ी से हम सब उतरे नहीं। ताहिर गाड़ी के अंदर था और हम लोग वहाँ बट बिरयानी थी कोई, तो हम लोग वहाँ गए और हमने सोचा यार यहाँ पे बिरयानी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको। और उसको हमने गाड़ी में बिठाया कि भाई तुम गाड़ी में रहो, हम जाते हैं और कुछ देर में आ रहे हैं, ठीक है। इतने में वो गाड़ी उठाने आ गए और गाड़ी कहते हैं हम गाड़ी उठाएंगे। अरे हमने कहा यार अंदर बैठे हुए हैं कुछ देर, हमें कहते हैं नहीं जी आप काफ़ी देर से, आपको 10 मिनट हो गए हैं, आप लोग यहाँ पे खड़े, आपकी गाड़ी यहाँ पे है तो यहाँ से उठाई जाएगी। अब फिर हमने चालान दिया यार, और क्या ही कर सकते थे, पे किया चालान और बस जी चालान हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं तो कहाँ करेंगे? जब मैंने उनको ये कहा और मैंने उनको कहा कि जनाब ठीक है चालान हो गया है हमारा, आप मुझे काइंडली ये बता दें कि गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? बिकॉज़ अगर आप कहेंगे कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाइए, कहीं पार्किंग ढूँढिए, वहाँ पार्क कीजिए और फिर आइए, डज़न्ट मेक एनी सेंस कि 2-2 किलोमीटर दूर लोग गाड़ियाँ पार्क करके तो फिर घंटाघर के करीब आएँगे, जो शहर का मेन एरिया। तो जब मैंने उनसे पूछा, जो ट्रैफ़िक पुलिस वाले थे,
तो उन्होंने कहा कि जी अब आपका चालान हो गया है, अब आप गाड़ी जिधर मर्जी ले जाएं, जिधर मर्जी रोक लें गाड़ी, ठीक है, क्योंकि अब आपका चालान हो गया, पेपर आ गया आपके पास, कर लें। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि यार आप एटलीस्ट बता दें गाड़ी कहाँ, क्योंकि हम इस शहर के नहीं हैं। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि यहाँ, क्योंकि हमारे सियालकोट में ऐसा नहीं है। हमारे सियालकोट में जहाँ घंटा घर है उसके पास हम इजीली गाड़ी पार्क भी कर लेते हैं, बहुत जगह है, सुकून से, कोई कुछ तंग नहीं करता है वहाँ पे ना। यहाँ पे हमें आइडिया नहीं था कि यार उसके पास गाड़ी नहीं आप रोक सकते हो। और ये हमने आगे रखा है चालान की स्लिप। अच्छा, अब हमें इन जगह पे लेके जाने के लिए हमारे साथ स्क्लैन भाई थे। स्क्लैन ख़ुद इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस बनाते हैं, फूड व्लॉगिंग करते हैं और फैसलाबाद में मशहूर हैं वो। तो उन्होंने हमें असिस्ट किया और वो हमें मिले और उन्होंने हमें गाइड किया कि यार यहाँ क्या क्या फ़ेमस है। देखिए, पता नहीं दिन आज अच्छा नहीं चल रहा था, शुरू ही चालान से हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि सकलैन भाई बाइक पे थे, उनके पास हेलमेट था, उनके पास आईडी कार्ड, सब कुछ था, फिर भी उनका चालान हो गया। घंटाघर चौक में पहले हम लोगों का चालान हुआ और यहाँ जो लड़का हमें विजिट करवा रहा है अब उसका चालान हो गया। देखिए, अगर आप इंटरनेट पे लिख रहे हैं ना कि फैसलाबाद के मशहूर खाने, तो शुरू में 3-4 तो आपको सिर्फ समोसे वाले मिल जाएंगे। समोसे बहुत फेमस हैं यहाँ पे। फिर पाकिस्तान का सबसे महंगा समोसा भी आपको यहीं से मिलेगा। और तो हमने इन सब में से देखा कि सबसे जो फेमस समोसे वाले हैं, हमें सकलान भाई ने बताया कि वो है चाचा समोसा, डी ग्राउंड में, जिसको समोसा चौक भी कहा जाता है। तो हमने कहा चलो यार चलते हैं। कैसा लगा जी समोसा? बनने का 4 लेकिन प्लेट है ये, लेकिन समोसा अच्छा है, समोसा अच्छा है, चटनी अच्छी है। चटनी अच्छी है। आपने अभी खाया नहीं होगा समोसा? खाएंगे तो फिर आपको हाँ। बताएंगे। और ये बनाया हमने समोसे की एक बाइट, तो इसको ट्राई करते हैं। गुड यार, थोड़ा अलग सा, मतलब सियालकोट में ऐसे नहीं मिलते। अच्छा तो होता है। अच्छा सकलैन भाई, आप बताओ कि आप वैसे पसीने से बुरा हाल हुआ है। और यहाँ पहले आपने ट्राई किए हैं, ये खाते रहते मैं हो तो क्या? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे हो गए कुछ 2-3 साल हो गए इससे खाते हुए। समोसे अगर खाने तो इनसे लेने थे, अदरवाइज कोई भी, मतलब आप बतेरे हैं तो लेते इनसे ही हम। 15-20 दफ़ा रिव्यू दे चुका हूँ, सबकी तरह पहले जैसे ही टेस्ट है। हाँ। अच्छा, चाचा समोसा के बिल्कुल करीब ही फैसलाबाद का एक बड़ा मशहूर पुलाव है, अली पुलाव। 40 41 42 43 पहले मेरा दिल किया कि यार मैं ये स्किप कर दूं और कहीं और इनको ले जाऊं, फिर वो कहते हैं कि यार फेमस है ये, आप ट्राई करना चाहिए आपको। आई सेड ओके, करते हैं ट्राई। एंड आई थिंक हमने जितना कुछ फैसलाबाद में खाया था, ये बेस्ट था। रश तो लगा हुआ है इधर यार, और टोकन पर टोकन चल रहे हैं, लेकिन आगे पता चलेगा भाई का टेस्ट कैसा है इसका। अभी कुछ नहीं कह सकते। रश देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन खाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। प्लान भाई आ गए हैं, उनको हम मिल नहीं रहे थे, और ये आ गया हमारा पुलाव ज़बरदस्त। इसको पकड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे हम इसको छाँव में चलते हैं थोड़ा और इसको ट्राई करते हैं। समा के इसको पकड़ो ज़रा। केक कैसा है ये? सबसे जो मजे की चीज़ है इनकी, जो ये चिकन का पीस है ना, बहुत जूसी है। इसको आप हल्का सा भी ऐसे करेंगे टूट जाएगा। ये नहीं कि मतलब हार्ड है, इनका बड़ा कुछ जूसी किस्म का चिकन है। हमने भी अगर ट्राई करनी ज़्यादा इधर की करनी होती है।
मैं तो ओरिजिनल जिसको पुलाव कहते हैं ना, वो ये चीज़ यहाँ पे। बहुत ही अच्छा पुलाव है, मतलब एक सिंपल बहुत अच्छा पुलाव है। नहीं नहीं मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, कोई नहीं। जब मैं आऊँगा तो उधर आऊँगा ना, तब आप कर लेना, कोई बात नहीं। यहाँ देख सकते हैं इधर भी जो वो एक प्लेट हमने लगवाई, सबने टेस्ट की और इतना मज़ा आया कि फिर हमने कहा ये है वो चीज़ जो आज हम खाने वाले हैं। तो हम फिर अंदर गए और हमने लगवा ली, सबने एक एक प्लेट लगवा ली, ठीक है। अब हम बैठ के जनाब खा रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, गर्मी बहुत, रश बहुत, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है पुलाव का। मतलब मैं अभी भी अगर फैसलाबाद से आके कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ ना, तो वो पुलाव है। तो मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं वो पुलाव ज़रूर खाऊँगा। फुल हैवी सीन कर दिया। स्क्लैन भाई यहाँ तक हमारे साथ थे, इसके बाद वो अपने घर वापस जा रहे थे बिकॉज़ उनको जाना था। गर्मी से शदीद निकलने के बाद बुरा हाल हो गया, मुश्किल से गाड़ी कैसी चल रहा है भाई। अब धूप ज़्यादा थी तो अभी हमने कहा यार अब क्या करें, धूप है, कहीं और चले जाते हैं पहले ना। तो हम चले गए बाबा नूर शाह वली के दरबार पे। और बता ये रहा था कि यहाँ हमने इंतज़ामिया से कि हमें दरबार के बारे में कुछ बता दें, तो वो कह रहे हैं सन वहाँ पे, तो वो कहते हैं जी ये दरबार तो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, तो हमें क्या पता। एंड वी वर लाइक यार ये क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो इस दरबार को संभाल रहे हैं, ख्याल रखते हैं यहाँ का, उनको ही नहीं पता है कि ये कौन है, किनका दरबार है। आई मीन क्या था कि हमने जब उनसे पूछा, हम इतना देर हमने वेट किया और जब हमने उनसे कहा कि आप हमें थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बताएं, ये किनका दरबार है कुछ, तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो हमें क्या पता हो कि किसका दरबार है। ये था पूरा अहाता दरबार का। और ये मेरे टीम मेंबर्स बैठे हैं, चलें जी। तो खैर फिर हमने सलाम अर्ज़ किया, हम कुछ देर बैठे बाहर और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। इस वक्त हम आ गए हैं जो फैसलाबाद के घंटाघर, और अब आते हैं एक बड़े मज़े की चीज़ की तरफ, जो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ फैसलाबाद। जो चौक हैं वहाँ के, उनको बनाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट है। यार लिटरली अगर आप लोगों ने वो जगह देखी है तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरत वो जगह बनाई जा रही है। खैर हम लोग वहाँ से निकले और सीधा हम शूट पे चले गए। अपनी जो लोकेशन थी वहाँ हम लोग पहुँचे। ट्रेन में थोड़ा सा ये खुद ही अंतर हो गया। खैर हमने यहाँ पे शूट कंप्लीट किया। सब शूट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जितने शूट करने थे सब कुछ हो चुका है। अब सारे शूट्स कंप्लीट करके पैकिंग करके अब हम लोग बस अब घर जाने के लिए सियालकोट के लिए बेताब हैं। अब वापसी के लिए निकल पड़े। रास्ते में फिर हमने कुछ देर रुके, पानी वानी लिया। ये रहने दे, हाँ वो रहने वो नहीं चाहिए। एक और दे दे दीजिए। अब एक भी ये ट्रैक कर लेना पहले। हाँ पहले एक खोल दे। हाँ खोल। चलो बूढ़ी हालत चाहिए। और यूं फुल थक हार के हम लोग बिलाखिर सियालकोट पहुंच गए। सियालकोट पहुंच गए, अपना शहर आ गया, अपना घर आ गया। अब हम जाएंगे और कुछ देर आराम करेंगे। कुछ देर नहीं भैया, अब सुकून से सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे।